नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके के सबसे बड़े महासंग्राम कौन बनेगा हरियाणा जीके चैंपियन शो में। ये भाई एक क्विज शो नहीं है, ये एक जंग है सपनों की, मेहनत की और सिलेक्शन की। यहाँ मैं सिर्फ आपसे हरियाणा जीके के सवाल नहीं पूछूंगा, बल्कि जो आपका एग्जाम का डर है वो भी खत्म किया जाएगा। ये सवाल सिर्फ हरियाणा जीके के नहीं हैं, ये सवाल हैं आपके फ्यूचर के, जो आपको एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस जैसी एग्जाम में निश्चित सफलता दिलाएंगे। तो तैयार हो जाइए अपना नॉलेज टेस्ट करने के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए और अपने सपने के एक कदम और करीब जाने के लिए। क्योंकि इस शो का एक ही मिशन है और वो ये है कि सिलेक्शन किस्मत से नहीं होता, सिलेक्शन प्रैक्टिस से होता है। ठीक है ना? तो मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट रवि यादव। शो शुरू करने से पहले मैं आपको शो के जो नियम हैं वो बता देता हूँ। जो शो के नियम हैं भाई वो बिल्कुल आसान है। नियम नंबर 1 है आपका कि आपको हरियाणा जीके के 20 क्वेश्चन मिलेंगे जो अभी तक एचएससी, सीईटी, ग्रुप डी और पुलिस जैसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। नियम नंबर 2, आपको अपना सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर टाइप करना है। नियम नंबर 3, आपको हर सवाल के लिए 10 सेकंड का एक समय दिया जाएगा। ठीक है ना? और नियम नंबर 2 4 आपका रहेगा, वो ये है कि जो आप आंसर टाइप करने के बाद में आपको स्क्रीन पर उसका सही जवाब, उसकी सही व्याख्या, अट्रैक्टिव व्याख्या और साथ में आपको एग्जाम रेडी वन लाइनर फॉर्म में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। साथ में आपको लास्ट में एक और अट्रैक्टिव चीज मिलेगी और वो मिलेगी इजी मेमोरी ट्रिक, जिससे आप उस क्वेश्चन को याद रख सकें और एग्जाम में उस क्वेश्चन को गलत करने की संभावना आपकी नहीं रहे। तो अब शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड, और एपिसोड का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। नवाब नूर समंद खान was the नवाब ऑफ विच रीजन ऑफ हरियाणा। नवाब नूर समंद खां हरियाणा के किस क्षेत्र के नवाब थे? आपके ऑप्शन हैं ए सिरसा, बी फरीदाबाद, सी अंबाला, डी यमुनानगर। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ए सिरसा। जो आपके नवाब नूर समंद खां थे भाई, वो हरियाणा के जो सिरसा क्षेत्र में एक रानिया क्षेत्र है सिरसा में, उसके नवाब थे ये। और इन्होंने 17 जून 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें सिरसा से अंग्रेजों का बहुत ही जबरदस्त तरीके से विरोध किया था। तो आपका जो एग्जाम रेडी वन लाइनर हो जाएगा, नवाब नूर समंद खां सिरसा रानिया के नवाब थे। आपकी एग्जाम ट्रिक होगी नूर नॉर्थ वेस्ट सिरसा। नूर नॉर्थ वेस्ट सिरसा। नूर समंद खां सुनते ही दिमाग में आए सिरसा। रह जाएगा याद। नूर नॉर्थ वेस्ट यानी जो आपका पश्चिम है, पश्चिम वाली जो साइड है उसमें कौन सा जिला आता है आपका? सिरसा आता है। ठीक है ना? तो नूर नॉर्थ वेस्ट सिरसा। नूर समंद खां सुनते ही दिमाग में आए सिरसा। आपका अगला सवाल है, दमदमा लेक इज सराउंडेड बाय विच हिल ऑफ हरियाणा। दमदमा झील निम्नलिखित में से किस हरियाणा की पहाड़ियों से घिरी है? आपके ऑप्शन हैं ए टिब्बा पहाड़ियां, बी मोरनी पहाड़ियां, सी डोसी पहाड़ियां और डी है अरावली पहाड़ियां। आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है डी अरावली हिल्स, अरावली की पहाड़ियां। जो आपकी दमदमा झील है भाई, ये गुरुग्राम जिले में है। तो गुरुग्राम जिले में है तो आपको पता है कि गुरुग्राम जिला है वो आपका दक्षिण में है, और दक्षिण में क्या है? अरावली की पहाड़ियां हैं। तो ये जो आपकी दमदमा झील है ये अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है, यानी अरावली की पहाड़ियों में है भाई आपकी ये झील। तो आपका एचएससी और एचपीएससी वन लाइनर हो जाएगा, दमदमा झील अरावली पहाड़ियों में स्थित है और ये हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। आपकी ट्रिक होगी एग्जाम की, दम दमादम दमदमा, दम दमा दम दमदमा। तो ये आपकी कहाँ हो जाएगी? गुरुग्राम अरावली में।
दमदमा सुनते ही दिमाग में आए अरावली, दमदमा सुनते ही दिमाग में आए अरावली, दमदमा दम अरावली। आपका अगला सवाल है, विच इज द स्टेट ट्री ऑफ हरियाणा? हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए नीम, बी बरगद, सी आम, डी पीपल। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है डी पीपल। जो पीपल वृक्ष है ये भाई हरियाणा का राजकीय वृक्ष है। और जो ये पीपल का पेड़ है ये पर्यावरण की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से भी और औषधीय गुणों की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण वृक्ष है भाई। तो एग्जाम वन लाइनर हो जाएगा, हरियाणा का राज्य वृक्ष पीपल है भाई। मेमोरी ट्रिक होगी, हरियाणा हरित पीपल, हरियाणा हरित पीपल, हरियाणा हरित पीपल, हरियाली वाला राज्य हरियाणा और वो पीपल वृक्ष। आपका अगला सवाल है, Which type of disability is treated by the Mata Prakash Kaur Welfare Center of Karnal district in Haryana? हरियाणा के करनाल जिले का माता प्रकाश कौर कल्याण केंद्र किस अपंगता का उपचार करता है? आपके ऑप्शन हैं मानसिक अपंगता, बी दृष्टि अपंगता, सी सिजोफ्रेनिया, डी वाक व श्रवण अपंगता। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है डी स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, वाक एवं श्रवण अपंगता। जो आपका माता को श्रवण व वाणी निषक जन कल्याण केंद्र है ये भाई करनाल में है आपका। और इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। तो ये जो है आपका केंद्र, इसमें आपकी जो स्पीच, वाक और जो श्रवण हियरिंग यानी जो अपंग बच्चे हैं जो सुन और बोल नहीं सकते, उन बच्चों को उपचार किया जाता है और उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इस केंद्र में क्या किया जाता है कि आपका जो बच्चे सुन और बोल नहीं सकते यानी जो अपंग बच्चे हैं उनका उपचार किया जाता है और वहाँ उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। तो यहाँ आपका जो साइन लैंग्वेज है और जो स्पीच थ्योरी है उनके आधार पे उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आपकी मेमोरी ट्रिक होगी, माता प्रकाश बोलना सुनना, माता प्रकाश बोलना सुनना, माता प्रकाश बोलना सुनना। बोलना का मतलब स्पीच और सुनना का मतलब हियरिंग। तो वो हो जाएगा आपका माता प्रकाश और श्रवण वाणी निषक जन कल्याण केंद्र। और ये आपका करनाल में है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। आपका अगला सवाल है, पंडित नेकीराम शर्मा फ्रॉम भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा पब्लिश्ड ए वीकली न्यूज़पेपर, व्हाट वाज इट्स नेम? पंडित नेकीराम शर्मा एक साप्ताहिक प्रकाशित करते थे, उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन है ए संदेश, बी हरियाणा समाचार, सी अमर ज्योति, डी जाट गजट। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ए संदेश। जो पंडित नेकीराम शर्मा थे वो आपके भाई भिवानी से एक हिंदी समाचार पत्र, साप्ताहिक समाचार पत्र आता था संदेश, उसका प्रकाशन शुरू किया था इन्होंने, नेकीराम शर्मा ने। और ये जो नेकीराम शर्मा है आपके एक स्वतंत्रता सेनानी और एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। और जो रोहतक का कॉलेज है इनके नाम से, पंडित नेकीराम कॉलेज, इन्हीं के नाम से बनाया गया भाई रोहतक में। पंडित नेकीराम कॉलेज जो इनके नाम से बनाया गया है और वो रोहतक में है। और ये जो समाचार पत्र, इनका संबंध रोहतक से है, लेकिन ये जो समाचार पत्र निकालते थे ना वो भिवानी से निकालते थे। संदेश नामक समाचार पत्र भिवानी से प्रकाशित करते थे। ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और जो बाल गंगाधर तिलक का होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था 1916 में, उसमें भी इन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था भाई। तो आपकी मेमोरी ट्रिक होगी, नेकी राम देशभक्ति का संदेश, नेकी राम ने निकाला देशभक्ति का संदेश। तो जो संदेश समाचार पत्र है आपका किससे संबंधित हो जाएगा? नेकी राम से। देश सेवा करने वाला संदेश, देश सेवा करने वाला संदेश, नेकी राम शर्मा। आपका अगला सवाल है, हु रोट शिव शंभू का चिट्ठा? शिव शंभू का चिट्ठा किसके द्वारा लिखा गया था? आपके ऑप्शन है ए पंडित माधव प्रसाद मिश्र, बी बाल मुकुंद गुप्त,
सी विशंबरनाथ कौशिक, डी दीनदयाल शर्मा। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है बी बाल मुकुंद गुप्त। तो जो शिव शंभू का चिट्ठा एक निबंध है, भाई शिव शंभू का जो चिट्ठा है, जो निबंधों का एक संग्रह है ये, ठीक है ना। और ये एक व्यंग्यात्मक रूप में लिखा गया है और ये जो बाल मुकुंद गुप्त हैं उनके द्वारा लिखा गया है। और ये जो चिट्ठे थे, जो एक क्रूर शासक हैं लॉर्ड कर्जन, उनको संबोधित करते हुए लिखे गए थे। और जो ब्रिटिश नीतियां हैं उन पर इसमें काफी तीखा व्यंग किया गया है। और ये जो बाल मुकुंद गुप्त ने कुल 8 चिट्ठे लिखे थे, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। आपसे एचएससी की किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बाल मुकुंद गुप्त ने जो शिव शंभू का चिट्ठा लिखा था उसमें उसने कितने चिट्ठे लिखे थे, तो उसने कुल 8 चिट्ठे लिखे थे, ठीक है। और आपकी मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, बाल बाल के लिखे बाल मुकुंद, बाल बाल के लिखे बाल मुकुंद। चिट्ठे और जो व्यंग है वो किसने लिखे, आपके बाल मुकुंद ने लिखे। आपका अगला सवाल है, हार्ली अवार्ड इज गिवन बाय विच इंस्टीट्यूट। हार्ली अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ए हरियाणा उर्दू अकादमी, बी हरियाणा पंजाबी अकादमी, सी हरियाणा संस्कृत अकादमी, डी हरियाणा हिंदी अकादमी। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही आंसर है ए हरियाणा उर्दू अकादमी। तो जो आपका हाली अवार्ड है, ये उर्दू भाषा के विकास के लिए, जो उर्दू भाषा में जिन्होंने विकास किया है या कोई उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल की है, उन्हें हरियाणा उर्दू अकादमी, जो हाली अवार्ड है, आपकी जो एक संस्था है हरियाणा उर्दू अकादमी, उसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है भाई। और ये जो उर्दू के एक बहुत प्रसिद्ध कवि हुए हैं अल्ताफ हुसैन हाली, उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार शुरू किया गया है। तो ये पुरस्कार शुरू किया गया है अल्ताफ हुसैन हाली, जो उर्दू के एक प्रसिद्ध कवि हैं, उनके नाम पर। मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, हाली उर्दू, हाली उर्दू, हाली अवार्ड हरियाणा उर्दू अकादमी, हाली अवार्ड हरियाणा उर्दू अकादमी। आपका अगला सवाल है, 23 सितंबर 1863 को काबुल में किसकी मृत्यु हो गई, जिनकी पुण्यतिथि हरियाणा में शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है। आपके ऑप्शन है ए राव तुलाराम, बी राव तुकाराम, सी सर नेकीराम और डी है नेकी चंद। आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ए राव तुलाराम। तो जो आपके राव तुलाराम हैं, जिनका जन्म आपका 9 दिसंबर 1825 को हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ था। और जो राव तुलाराम है आपके हरियाणा के रेवाड़ी से संबंध रखते हैं भैया। इन्होंने 1857 के जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अंग्रेजों के चने चबा दिए थे भाई। इसने बहुत ही जबरदस्त तरीके से 1857 के संग्राम में अंग्रेजों का इन्होंने डटकर मुकाबला किया था। और 23 सितंबर 1863 को इनकी जो काबुल अफगानिस्तान में है मृत्यु हो जाती है। और उसी दिन 23 सितंबर को हरियाणा में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 23 सितंबर है हरियाणा में शहीद दिवस के रूप में मनाई जाती है, यानी इनकी जो जन्म जो मृत्यु दिवस है उसको पुण्यतिथि के रूप में इसको मनाया जाता है, शहीद दिवस के रूप में। तो मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, तुलाराम काबुल 23 सितंबर, तुलाराम काबुल 23 सितंबर, 23 सितंबर हरियाणा शहीद दिवस, 23 सितंबर हरियाणा शहीद दिवस। आपका अगला सवाल है, विच लेक इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ हरियाणा। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है। आपके ऑप्शन है ए बड़खल, बी ब्रह्म सरोवर, सी करनाल, डी दमदमा। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है दमदमा झील। तो जो हरियाणा की जो दमदमा झील है, और ये जो दमदमा झील है आपकी, ये आपकी सोना गुरुग्राम में स्थित है भाई। और ये अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई झील है। यानी यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, सबसे बड़ी झील दमदमा झील, और ये कहाँ स्थित है, गुरुग्राम, यानी सोना गुरुग्राम में स्थित है। और किस पहाड़ियों से घिरी हुई है, अरावली की पहाड़ियों से घिरी हुई है। और एक और इम्पोर्टेंट एचएससी फैक्ट है कि ऐसी कौन सी झील है जिसका निर्माण 1947 में अंग्रेजों द्वारा किया गया, तो वो भी आपकी कौन सी होगी,
दमदमा झील ही है। इसका निर्माण अंग्रेजों ने 1947 में किया था वर्षा जल संचयन के लिए। जो जल था उसको इकट्ठा करके, और इस झील का निर्माण अंग्रेजों के द्वारा 1947 में किया गया था। तो सबसे बड़ी झील दमदमा झील, दमदमा दम, ठीक है ना। तो आपकी लार्जेस्ट लेक हो जाएगी दमदमा झील। अगला सवाल है, हरियाणा के केवल 2 जिले ही अपनी सीमा भारत के किसी अन्य राज्य से साझा नहीं करते। एक है चरखी दादरी, दूसरा कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए रोहतक, बी गुरुग्राम, सी पलवल, डी जींद। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है रोहतक। यानी हरियाणा में सिर्फ 2 ही जिले हैं, 2 ही जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते। आपका एक तो जो है वो चरखी दादरी है और दूसरा जिला आपका रोहतक है। यानी देखा इमेज में आप देख सकते हैं, चरखी दादरी और रोहतक 2 ही जिले ऐसे हैं जो किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते, इसलिए इनको अंतर जिला इनलैंड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। चरखी दादरी और रोहतक को क्या कहा जाता है? इनलैंड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता है। यानी ये अपनी सीमा देखो बिल्कुल अंदर है, किसी भी राज्य से अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं भाई। तो आपकी मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, दादरी रोहतक नो बॉर्डर स्टेट है, दादरी रोहतक नो बॉर्डर स्टेट है, दादरी रोहतक नो बॉर्डर स्टेट, ओनली 2 डिस्ट्रिक्ट विदाउट इंटर स्टेट बॉर्डर, चरखी दादरी रोहतक। आपका अगला सवाल है, who gave up the title of Sir and Rai Bahadur in Haryana after the Jallianwala Bagh massacre? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण हरियाणा में सर और राय बहादुर की उपाधि किसने त्याग दी? आपके ऑप्शन है ए पंडित नेकीराम, बी सूफी इकबाल, सी लाला लाजपत राय, डी लाला मुरलीधर। और आपका समय शुरू होता है। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और आपका सही जवाब है लाला मुरलीधर। तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था, उसमें लाला मुरलीधर ने, जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी दमनकारी नीतियों के कारण, जो उनको सर और राय बहादुर की उपाधियां दी गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा ही, वो उन्होंने त्याग दी गई। वो अपनी उपाधियां थी अंग्रेजों को वापस दे दी कि मुझे ये आपकी उपाधियां नहीं चाहिए। तो इसकी ट्रिक रहेगी, सर नहीं चाहिए स्वाभिमान चाहिए लाला मुरलीधर, सर नहीं चाहिए स्वाभिमान चाहिए लाला मुरलीधर। यानी जो सर और जो आपकी ये जो दूसरी उपाधि थी सर और राय बहादुर, ये उपाधियां नहीं चाहिए और लाला मुरलीधर ने वो त्याग दी। सेकंड ट्रिक है, जलियांवाला बाग जमीर जागा टाइटल तोड़ा लाला मुरलीधर, जलियांवाला बाग जमीर जागा टाइटल तोड़ा लाला मुरलीधर। यानी आपकी इसकी 2 ट्रिक रहेंगी, सर नहीं चाहिए स्वाभिमान चाहिए लाला मुरलीधर, और दूसरी है जलियांवाला बाग जमीर जागा टाइटल तोड़ा। टाइटल कौन से? जो सर और राय बहादुर थे वो तोड़ दिए, किसने? लाला मुरलीधर ने, यानी अंग्रेजों को वापिस कर दिए। आपका अगला सवाल है, विच एजुकेशनिस्ट फ्रॉम हरियाणा सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ करनाल? हरियाणा के किस शिक्षाविद ने केरल के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है? आपके ऑप्शन है ए ओम प्रकाश चौटाला, बी नवीन जिंदल, सी स्वराज कौशल, और डी स्वरूप सिंह। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है डी स्वरूप सिंह। तो जो आपके स्वरूप सिंह हैं, हरियाणा के प्रसिद्ध शिक्षाविद और प्रशासक थे भैया, ठीक है ना, राज्यपाल। तो उन्होंने 1991-92 के दौरान केरल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया भाई। तो एक ये है जिन्होंने केरल के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया है भाई। तो आपकी जो ट्रिक हो जाएगी इसकी, वो हो जाएगी, किताबों से जो निकला वही राजभवन तक पहुंचा। साउथ केरला स्कॉलर एजुकेशनिस्ट स्वरूप सिंह। साउथ, साउथ का मतलब केरल, स्कॉलर शिक्षाविद, और वो आ जाएगा आपका स्वरूप सिंह। आपका अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द पोइम देशन में देश हरियाणा? देशन में देश हरियाणा कविता के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए लक्ष्मीचंद, बी उदय भानु हंस, सी दयाचंद मायना, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब।
आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है बी, उदय भानु हंस। आप देख सकते हैं हंस की इमेज, तो उदय भानु हंस। तो जो देशन में देश हरियाणा एक बहुत ही प्रसिद्ध हरियाणवी भावनात्मक कविता है, जो हरियाणा की भावनाओं से जुड़ी हुई कविता है। और जो ये इसके रचयिता कौन है आपके, उदय भानु हंस है। आप हंस याद रखना। और इनकी और भी प्रमुख कविताएं हैं, जैसे हंस मुक्तावली, सत सिपाही, शंख और शहनाई। शंख और शहनाई यानी हंस जब नाम आएगा आपका, तो आपका क्या होगा, देशन में देश हरियाणा कविता का जब नाम आएगा, तो आपका क्या ध्यान रखना, आपको हंस। ट्रिक है आपकी, हंस बोला देशा में हरियाणा सबसे खास। हंस बोला देशा में हरियाणा सबसे खास। सेकंड है, कल्पना करो आप हरियाणा की मिट्टी पर हंस खड़ा होकर कविता पढ़ रहे हैं। कल्पना करो हरियाणा की मिट्टी पर हंस खड़ा होकर, आप देख सकते हैं इमेज में, हंस खड़ा होकर कविता पढ़ रहा है। और वो आपका हो जाएगा उदयभानु हंस। हंस का मतलब उदयभानु हंस, यानी कविता पढ़ रहा है देशन में देश हरियाणा, वो हंस पढ़ रहा है, तो आपका हो जाएगा उदयभानु हंस। आपका अगला सवाल है, विच सिटी ऑफ हरियाणा इज आल्सो नोन एज द सिटी ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। हरियाणा के किस शहर को वैज्ञानिक उपकरणों का शहर भी कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए अंबाला, बी कैथल, सी फरीदाबाद, डी गुरुग्राम। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ए अंबाला। जो आपका अंबाला है, वो भाई साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यानी यहाँ जो आपके वैज्ञानिक उपकरण हैं, वो काफी विकसित रूप में उनका यहाँ उत्पादन किया जाता है। काफी विस्तृत रूप में वो यहाँ बनाए जाते हैं। काफी तरह की यहाँ अट्रैक्टिव लैब हैं, और जो आपके मापन यंत्र हैं उनका निर्माण भी यहाँ किया जाता है। आप देख सकते हैं इमेज में। तो जो इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री है आपकी अंबाला है भाई। तो आपका ट्रिक हो जाएगी, जहाँ साइंस बोले वहाँ अंबाला डोले। जहाँ साइंस बोले वहाँ अंबाला डोले, यानी जब साइंस की बात आएगी तो आप अंबाला की तुलना, आप अंबाला के बिना कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ साइंस बोले वहाँ अंबाला डोले। लैब इंस्ट्रूमेंट हरियाणा अंबाला। आपका अगला सवाल है, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक मंडल राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल आच्छादित किए हुए है? विच फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हरियाणा कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द स्टेट? आपके ऑप्शन है ए रेगिस्तान, बी अरावली पर्वतमाला, सी शिवालिक पर्वतमाला, डी यमुना घग्गर का मैदान। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है डी यमुना घग्गर प्लेन। यमुना घग्गर का मैदान। जो आपका हरियाणा का यमुना घग्गर का जो मैदान है, वो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्रफल है भाई। आप देख सकते हैं इमेज में। और यहाँ कृषि की जाती है भाई, ठीक है ना। ये एक प्लेन मैदान है और यहाँ कृषि की जाती है। ये आपका जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है, उसका 93.75% है। यानी आप कह सकते हैं कि पूरा जो हिस्सा है हरियाणा का, इमेज में आप देख सकते हैं, सार सभी जगह आपको खेती खेती दिखाई दे रही है। कुछ ऊपर छोड़ दो आप शिवालिक वाड़ा, और दक्षिण में छोड़ दो अरावली पर्वतमाला, उसके अलावा बाकी बचा हुआ सारा आपका मैदानी भाग, यानी 93.75% भाग आपका क्या है, घग्गर यमुना का मैदान है। और यहाँ अधिकांश क्षेत्र उपजाऊ है, बिल्कुल प्लेन मैदान है। यहाँ कृषि और जनसंख्या सर्वाधिक रहती है। ठीक है, तो आपका मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, 94% खेत, 6% पहाड़, हरियाणा पूरा मैदान। तो लगभग आपका 94% है वो खेत है, 6% में आपके पहाड़ हैं जो शिवालिक है ऊपर, तो पूर्व में तो, नीचे दक्षिण में अरावली है। तो हरियाणा पूरा मैदान। हरियाणा का जिस्म यमुना घग्गर का मैदान। हरियाणा का जिस्म यमुना घग्गर का मैदान। 94% खेत, 6% पहाड़, हरियाणा पूरा मैदान। आपका अगला सवाल है, हरियाणा के सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा लोकेटेड? आपके ऑप्शन है ए पंचकुला, बी चंडीगढ़, सी अंबाला, डी पानीपत। और आपका समय शुरू होता है अब।
आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ए पंचकुला। तो जो आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट है, यानी जो हरियाणा का सिंचाई विभाग है, उसका मुख्यालय आपका पंचकुला में है। यानी जो हरियाणा के जितने भी मुख्यालय हैं ज्यादातर, वो आपके प्रशासनिक हो या कोई तकनीकी से रिलेटेड हो, सभी आपके पंचकुला जिले में ही है। यानी मुख्यालय की जब बात बात आएगी तो आपका 90% जो आंसर होगा वो पंचकुला पे ही जाएगा। ठीक है, तो इसका मेमोरी ट्रिक हो जाएगी आपकी, जहां पानी का प्लान वही पंचकुला कमांड। यानी पानी जहां है वही आपका पंचकुला, क्योंकि यहाँ जो नदियां हैं वो काफी मात्रा में है, तो जहां पानी का प्लान वही पंचकुला कमांड। इरिगेशन का कंट्रोल रूम पंचकुला, इरिगेशन का कंट्रोल रूम पंचकुला। आपका अगला सवाल है, विच पैलेस इन हरियाणा इज कॉल्ड द लैंड ऑफ धर्मा। हरियाणा में किस स्थान को धर्म की भूमि कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पानीपत बैटलफील्ड, बी मेवात बैटलफील्ड, सी कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड, डी अंबाला बैटलफील्ड। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है सी कुरुक्षेत्र बैटलफील्ड। यानी जो कुरुक्षेत्र का जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र का जो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र को धर्म नगरी भी कहा जाता है, धर्म भूमि भी कहा जाता है। यहाँ आपका जो महाभारत का युद्ध हुआ था और भगवान श्री कृष्ण ने यही गीत जो श्री भगवान श्री कृष्ण ने यही अर्जुन को गीता का उपदेश भी दिया था। तो धर्म की नगरी है आपकी, हो जाएगी आपकी कुरुक्षेत्र। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, जहां गीता बोली वहीं धर्म की गोली, जहां गीता बोली वहीं धर्म की गोली। धर्मा स्टार्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र, धर्मा स्टार्ट फ्रॉम कुरुक्षेत्र, यानी धर्म की जो नगरी वो है आपकी कुरुक्षेत्र। आपका अगला सवाल है, द राइट हैंड कॉन्च इज रिटन बाय होम। दाहिने हाथ का संख किसकी करती है? आपके ऑप्शन है ए बंसीलाल, बी सैयद गुलाम हुसैन शाह, सी है अली बख्श और डी है योगेश्वर बालक राम। आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है बी सैयद गुलाम हुसैन शाह। जो आपके दाहिने हाथ का शंख, एक प्रसिद्ध साहित्यक कृति है दाहिने हाथ का शंख। इसकी रचना सैयद गुलाम हुसैन शाह के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? सैयद गुलाम हुसैन शाह। तो मेमोरी ट्रिक हो जाएगी आपकी, शंख बजता है दाहिने हाथ से। आप देख सकते हैं इमेज शंख की, शंख बजता है दाहिने हाथ से, नाम याद रखो शाह दिल से, नाम याद रखो शाह दिल से। राइट हैंड शंख शाह, राइट हैंड शंख शाह। ठीक है, तो आपका जो राइट हैंड का मतलब हो जाएगा दाहिने हाथ का, और शंख से शंख, तो आपका सादिल यानी शायद सैयद गुलाम हुसैन शाह। आपका अगला सवाल है, बेगना इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर इन हरियाणा। बेगना हरियाणा की किस नदी की सहायक नदी है? आपके ऑप्शन है ए मारकंडा, बी टांगरी, सी दोहन, डी कृष्णावती। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है और इसका सही जवाब है ए मारकंडा रिवर, मारकंडा नदी। तो जो आपकी बेगना है, बेगना के अलावा आप इमेज में देख सकते हैं तीन नदियां हैं, वही इकट्ठी तीन नदियां हैं, रण बेगना नकटी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि अकेला एक न देख के एग्जाम में आपको तीनों नदियां दी जा सकती है। रण बेगना नकटी, रण बेगना नकटी, ये तीनों नदियां मारकंडा की सहायक नदी है। देखो ये तीनों अलग अलग निकलती है, रण बेगना और नकटी तीनों अलग अलग जगह से निकलती हैं और तीनों जाके आपकी मारकंडा नदी में मिल जाती है। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट एचएससी एग्जाम के लिए कि जो मारकंडा नदी है, इसका जो प्राचीन नाम था आपका अरुणा नदी था। ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है। ठीक है ना, तो आपकी जो अरुणा नदी मारकंडा नदी है, इसका प्राचीन नाम आपका क्या था? अरुणा नदी था। और रण बेगना नकटी ये किसकी सहायक नदियां है? मारकंडा की सहायक नदी है। इसकी जो ट्रिक रहेगी आपकी मेमोरी ट्रिक, वो है रण बेगना नकटी तीनों बहनें मिलकर गई मारकंडा माई के पास। रण बेगना नकटी तीनों बहनें मिलकर, ये तीन बहनें हैं रण बेगना और नकटी, ये मिलके तीनों मारकंडा माई के पास चली गई। और अगली ट्रिक है इसकी,
बेगना अकेले नहीं, मारकंडा की फैमिली है। जो आपकी बेगना है ना, वो अकेली नहीं है, मारकंडा की फैमिली, और उसमें दो नदियां और है, रण और नक्टी भी। तो रण बेगना नक्टी, ये आपकी मारकंडा की फैमिली है। आपका अगला सवाल है, और हमारे शो का आज का लास्ट सवाल है भाई ये, बलजिंदर कौर को किस फिल्म में भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला? आपके ऑप्शन है, ए लाडो, बी चोरियां छोरों से कम नहीं होती, सी पगड़ी द ओनर, डी दादा लक्ष्मी चंद। और आपका समय शुरू होता है अब। आपका जवाब लॉक कर दिया गया है, और इसका सही जवाब है पगड़ी द ओनर। तो जो आपका 2015 था, उसमें 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हुआ था भाई, ठीक है ना। 2015 में 62वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में हरियाणा की एक फिल्म थी पगड़ी द ओनर, इसको सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था। और जो ये थी बलजिंदर कौर को, इसको मिला था आपका बलजिंदर कौर को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड में दिया गया था 2062 में, एक सहायक अभिनेत्री का। ठीक है, तो आपकी मेमोरी ट्रिक हो जाएगी, इज्जत सिर पर होती है और इज्जत है अपनी पगड़ी। इज्जत सिर पर होती है और इज्जत है पगड़ी। पगड़ी होनर नेशनल अवार्ड 2015 बलजिंदर कौर, 2015 बलजिंदर कौर। देख सकते हैं आप इमेज में, पगड़ी द ओनर, पगड़ी इज्जत है और इज्जत होती है अपनी सिर पर। तो आप सभी का भाई बहुत बहुत धन्यवाद एपिसोड नंबर 4 में भाग लेने के लिए। और कल फिर मिलेंगे आपसे इसी समय रात 8 बजे आपके अगले एपिसोड नंबर 5 में। और आज की ये जो अपनी पीडीएफ एपिसोड की, ये आपको हमारा जो टेलीग्राम है, पथ टू सिलेक्शन नाम से, आप टेलीग्राम में जाकर सर्च कर लेना पथ टू सिलेक्शन, वहां आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना। और इसके अलावा जो अपना टेलीग्राम है पथ टू सिलेक्शन नाम से, उस पर एचएससी कॉम्बो, एचएससी कॉम्बो के नाम से हरियाणा की जो तैयारी कर रहे हैं आप लोग, उसके लिए 3 बुकें एचएससी कॉम्बो के नाम से, जिसमें पहली बुक है आपकी मैथ की और रीजनिंग की, दोनों कंबाइंड है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है ना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी उसमें कवर है। दूसरी बुक है आपकी हिंदी और इंग्लिश, जो एचएससी में अभी तक पूछे जा चुके हैं, चैप्टर वाइज रहेंगी सारी बुक। और तीसरी जो आपकी किताब है, वो आपकी जीके की डाल दी गई, जिसमें आपकी हरियाणा जीके, इंडियन जीके, कंप्यूटर, जो भी अभी तक एचएससी के एग्जाम में पूछे गए, तो ये 3 बुकें आपकी टेलीग्राम के चैनल पर अपने इस पर डाल दी गई हैं। तो ये एचएससी कॉम्बो है, जो आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा। आपने ये तीनों बुकें कवर कर ली, प्रैक्टिस कर ली इनसे, तो आपके को एचएससी एग्जाम जो है ना, क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये अपने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल दी है। साथ में अपना जो एपिसोड होता है डेली, उसकी पीडीएफ आपको एपिसोड खत्म होते ही टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां उसे आप डाउनलोड करना और एक बार फिर से उन चीजों को दोबारा रिवाइज करना, ताकि वो चीजें आपको परमानेंट याद रहे। एग्जाम में जो आपका भूलने का जो डर है, ऑप्शन कंफ्यूजन जो है आपका, वो नहीं रहेगा, क्यों हम क्लास में ही ज्यादातर चीजें याद करवा रहे हैं, साथ में आपको ऑप्शन से जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं और प्रीवियस ईयर से, ताकि आपको जो एग्जाम में ऑप्शन में जो कंफ्यूजन रहता था, अब वो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। मिलेंगे कल आपसे इसी टाइम रात 8 बजे एपिसोड नंबर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद।